हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज जैसा कि हमने हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हमारा सिक्स क्लास का 13वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसके इम्पोर्टेंट जो चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी से बनाए हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वे डिस्कस करेंगे और बाद में इसके हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चुंबक क्या होती है, मतलब कि सीधी भाषा के अंदर ये लगाइए, हम पहले यही बात बताते हैं कि जिससे जो चैप्टर चालू होता है, जैसे कि ये चैप्टर चुंबक से चालू होता है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चुंबक होती क्या है। तो चुंबक वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, करने के गुण रखते हैं या करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चुंबक। मतलब कि वे पदार्थ जो लोहे के जितने भी पदार्थ हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, चुंबक की खोज कैसे हुई। चुंबक की खोज कैसे हुई दोस्तों, एक माना जाता है कि एक मैग्नस नामक का जो गडरिया था, वो अपनी भेड़ बकरी चराने के लिए एक पहाड़ के ऊपर गया था और उन भेड़ बकरियों के लिए की सुरक्षा के लिए वे एक डंडी रखता था, जिसके जो एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी हुई थी। उसने जब एक दिन अपनी जो डंडी है या लाठी है वो अपनी पहाड़ के ऊपर रख दी, लेकिन जब वह उसे उठाने लगा तो उसे उठाने में काफ़ी मतलब मशक्क़त करनी पड़ी और उसे काफ़ी जोर लगाना पड़ा। तब माना जाता है कि इस प्रकार से चुंबक की खोज हुई। तो देखिए दोस्तों, आगे उस गडरिये के नाम पर ही उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया, जिसके अंदर लोहा पाया जाता है। मतलब कि जो मैग्नेस नाम का जो गडरिया था, उसी के कारण उस जो पत्थर था उसका नाम क्या रखा गया, मैग्नेटाइट, जिसके अंदर लोहा पाया जाता है। तो आपने पता चल गया कि देखिए दोस्तों, चुंबक क्या होती है। वे पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं, उन्हें चुंबक कहते हैं। चुंबक की खोज एक गडरिये कारण हुई। जब वो गडरिया अपनी भेड़ बकरी चरा रहा था तो उसने अपनी जो लाठी थी वो पहाड़ के ऊपर रख दी और उसकी जो लाठी के ऊपर एक लोहे की टोपी लगी हुई थी, उसे अपनी लाठी उठाने में काफ़ी परेशानी हुई या जोर लगा, तभी उसी प्रयोग के द्वारा पता चला कि इस पहाड़ के अंदर चुंबक है। तो तब से माना जाता है कि चुंबक की खोज मैग्नस नाम के गडरिये के द्वारा हुई। तो आगे देखिए, चुंबक के उदाहरण है छड़ चुंबक, बेलनाकार चुंबक अथवा गोलनाथ चुंबक, नाल चुंबक। देखिए दोस्तों, ये कुछ चुंबक के उदाहरण हैं। छड़ चुंबक होती है, बेलनाकार चुंबक अथवा गोलनाथ चुंबक और नाल चुंबक। मतलब कितने टाइप के हो गए, ये 4 टाइप के हैं: छड़ चुंबक, बेलनाकार, गोलनाथ चुंबक और नाल चुंबक। चुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे दोस्तों, देखिए जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, मतलब जैसे लोहा है, निकेल है, एम कोबाल्ट। चुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे, जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगे या खींचे चले जाएंगे या उसके गुण से प्रभावित होंगे, तो वे पदार्थ कौन से होंगे, चुंबकीय पदार्थ। लोहा, निकेल और कोबाल्ट इसके उदाहरण हैं। तो क्या समझे दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, तो कौन से हैं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट इसके उदाहरण हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, अचुंबकीय पदार्थ, सिंपली बात है, चुंबकीय वे जो इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। सिंपल है, अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो इसकी ओर आकर्षित न होंगे। मतलब वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, लकड़ी और रबड़। देखिए दोस्तों, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं किसी भी चुंबक के, दक्षिण और उत्तरी ध्रुव। आगे देखिए दोस्तों, अगर किसी भी एक चुंबक को आप स्वतंत्र लटका देंगे तो जब वो विरामावस्था में होगा चुंबक, तो उस विरामावस्था में होगा तो जो उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है, स्वतंत्र लटका हुआ जो चुंबक है वो सदैव एक दिशा के अंदर जब विराम करेगा तो वो किस दिशा के अंदर की तरफ मुख रहे होगा, उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ। अगर एक स्वतंत्र मतलब कि एक चुंबक है, आपने मान लो धागे से बांध कर लटका दिया, तो जब वो विराम अवस्था के अंदर होगा तो उसका जो मुंह है वो किस तरफ होगा, उसका मुंह उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ होगा। यह प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र लटके चुंबक का मुंह किस तरफ होगा, उत्तर दक्षिण की तरफ। देखिए दोस्तों, उत्तर की ओर निर्देशित करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। मतलब जो चुंबक का जो सिरा उत्तर की तरफ मुंह करेगा उसे उत्तरोन्मुखी सिरा या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जो दक्षिण की ओर मुंह करेगा उसे दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सिंपली बात, उत्तर की तरफ जो मुंह करेगा उसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की तरफ करेगा उसे दक्षिणी ध्रुव। और एक और है उत्तरोन्मुखी और दक्षिणोन्मुखी।
देखिए सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि साउथ और नॉर्थ, सभी चुंबकों के अंदर जो होते हैं वो कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। आगे देखिए कंपास के बारे में पढ़ते हैं। कंपास एक चुंबकीय डिवाइस है, इसका प्रयोग दिशा निर्धारण के लिए किया जाता है। मतलब कि जो कंपास है वो क्या है, एक चुंबकीय डिवाइस है, इसके अंदर चुंबक लगी होती है और इसका प्रयोग जो है ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ दिशा का पता लगाना मुश्किल होता है। तो जो इसकी जो सुई होती है कंपास की, वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर रुकती, विराम अवस्था में हमेशा उत्तर दिशा की ओर रुकती है, तो इसलिए इससे दिशा का पता लगाया जा सकता है। आगे देखिए चुंबक बनाना, मतलब कि आपको कोई ये बोल दे कि आप चुंबक कैसे बना सकते हैं, तो देखिए चुंबक बनाना बिल्कुल सिंपल है। एक छड़ चुंबक लें और एक लोहे के टुकड़े पर छड़ चुंबक को बार बार रगड़ें। तो देखिए आप कुछ समय बाद जब देखेंगे तो जो लोहे का टुकड़ा है उसके अंदर मतलब कि चुंबक के गुण आ चुके होंगे और वह अपनी तरफ कुछ जो लोहे के पार्टिकल हैं या कुछ और है उसको आकर्षित करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। चुंबक किससे बनती है, मतलब कि लोहे के टुकड़े पर बार बार छड़ चुंबक को घर्षण करने से, उसके ऊपर रगड़ने से चुंबक बन जाती है। चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण, देखिए दोस्तों एक ये इंपॉर्टेंट बात है, चुंबकों के अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण क्या होता है, मतलब मान लो चुंबक का ये नॉर्थ ध्रुव है और एक साउथ ध्रुव है, मतलब अगर चुंबक का नॉर्थ और साउथ आमने सामने होंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। और अगर मान लो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे के सामने होंगे तो वे एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, मतलब कि दूर भगाएंगे। और अगर विपरीत होंगे तो एक दूसरे का आकर्षण करेंगे और सेम होंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, चुंबक को गर्म किए जाए हथौड़े से पीटा जाए अथवा ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने गुण खो देते। मतलब कि चुंबक के जो गुण कैसे खत्म हो जाते हैं, आपसे ये पूछ ले, गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर या ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपने गुण खो देती है। मतलब कि वो लोहे को आकर्षण करने का जो उसका गुण है वो खो देती है। क्या होता है कि जब चुंबक को गर्म किया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है या फिर ऊंचाई से गिरा दिया जाता है तो अपने गुण खो देती है। आगे देखिए दोस्तों, चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए जोड़ों के असमान ध्रुव को पास रखा जाता है। मतलब जो चुंबक को अगर सुरक्षित रखना है तो उसके जो विपरीत ध्रुव है उनको आसपास रखो ताकि उनके जो गुण न खोने पाए, क्योंकि उनके जो विपरीत ध्रुव है उनके अंदर आकर्षण बना रहेगा जिसके कारण उनके गुण भी बने रहेंगे। अगर चुंबकों का उचित रख रखाव न हो तो ये समय पर क्षीण हो जाती है। मतलब कि अगर चुंबक का रख रखाव अच्छा ना हो, जैसे ही मनचा जैसे ही भगा दी, विपरीत ध्रुव एक दूसरे के करीब न रखे और काफ़ी समय तक नहीं संभाला तो वो अपने जो गुण है उसका, जो चुंबक का लोहे को आकर्षित करने का या किसी भी वस्तु को आकर्षित करने का वो जो गुण है वो खो देगी। तो देखिए दोस्तों आगे, नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। मतलब जो नाल चुंबक है अगर उसका हमें भंडारण करना हो तो इसके जो संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखना जरूरी है, नहीं तो ये भी अपना गुण खो देगी। आगे देखिए दोस्तों, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मतलब जो है मैग्नेटाइट है वो क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा 13वां लेसन और अब हम इसके MCQ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, चुंबक का ज्ञान लोगों को कब से है। मतलब कि चुंबक का ज्ञान लोगों को कब से है, तो चुंबक का ज्ञान जो है लोगों को प्राचीन से ही है, क्योंकि प्राचीन समय में जो गडरिया था उसी के कारण चुंबक पाई गई थी और चुंबक का विकास हुआ था। चुंबक का जो ज्ञान है लोगों को काफ़ी पुराना है। आगे देखिए दोस्तों, चुंबक किसे कहते हैं। मतलब कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं, अन्य नहीं, या मान ले वे पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चुंबक। तो देखिए दोस्तों, चुंबक क्या होती है, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण, मतलब कि जो लोहे को अपनी ओर खींच ले उसे क्या कहते हैं, चुंबक। आगे देखिए दोस्तों, अचुंबकीय पदार्थ, प्लास्टिक, रबड़, कांच, मतलब कि ये सभी जो उदाहरण दे रखे हैं ये अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, कृत्रिम चुंबक कौन से होते हैं। मतलब कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए। प्राकृतिक चुंबक वे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो ये छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार, गोलनाथ चुंबक, ये उपरोक्त सभी कौन से चुंबक हैं, कृत्रिम चुंबक जो कि मानव के द्वारा बनाए गए। छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, गोलनाथ चुंबक, ये सब कैसे हैं, कृत्रिम चुंबक हैं।
तो देखिए चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं, मतलब चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो कहाँ होते हैं, ये इसके दोनों सिरों के ऊपर होते हैं। चुंबक के जो ध्रुव हैं वो कहाँ होते हैं, दोनों सिरों के ऊपर होते हैं। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ हैं दोस्तों, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, मतलब जिन्हें चुंबक खींच लेती है, वे पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ। तो लोहा चुंबकीय पदार्थ, रबड़ है चुंबकीय पदार्थ, रबड़ चुंबकीय पदार्थ नहीं है, और निकेल चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है। तो आंसर क्या होगा, रबड़। देखिए दोस्तों, दक्षिणमुखी सिरा किसे कहते हैं, दक्षिण की ओर संकेत करने वाले सिरे को दक्षिणमुखी सिरा कहते हैं, और उत्तर की ओर संकेत करने वाले सिरे को क्या कहते हैं, उत्तरोन्मुखी सिरा कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, उत्तरोन्मुखी सिरा, ये आगे देखिए जैसे किसे कहते हैं, उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी सिरा कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में यात्री चुंबक से कैसे दिशा निर्धारित करते थे, कैसे करते थे, धागे से लटका कर, मतलब कि अगर धागे से चुंबक लटका दी तो जो चुंबक विरामावस्था के अंदर होगी तो उसका जो मुंह है वो किस दिशा में होगा, उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर उसका मुंह होगा। तो आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। कपास नहीं दोस्तों, ये कंपास होगा, इसके ऊपर बिंदी होगी। तो किसी भी पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए, या कोई सी भी दिशा ज्ञात करने के लिए जहाँ में दिशा का ज्ञात नहीं होता वहाँ का इसका प्रयोग किया जाता है, कंपास का। तो आगे देखिए दोस्तों, मैग्नेट चुंबक का आविष्कार कहाँ हुआ, यूनान के अंदर। तो मैग्नेट जो चुंबक है उसका आविष्कार कहाँ हुआ, यूनान के अंदर। तो आगे देखिए दोस्तों, मैग्नेटाइट एक प्रकार का खालिस्तान है, प्राकृतिक चुंबक, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, जो मैग्नेटाइट है एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक चुंबक। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे MCQ क्वेश्चन और हमारा टॉपिक। तो लगातार हम बिल्कुल गहराई से NCERT करवा रहे हैं, और ये देखिए दोस्तों, आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रामबाण साबित होगा। ये नहीं, अगर आप 6 से लेकर 10 तक की पूरी NCERT कंप्लीट कर लेंगे तो आपका मुश्किल से ही कोई 1 या 2% गलत होगा, और आपका जो साइंस का डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको एक एज ए 6th क्लास के स्टूडेंट समझाया जा रहा है। और इस प्रकार लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी और बच्चे का भी भला हो दोस्तों, और जिस बच्चे को साइंस से डर लगता है उसका साइंस का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर होंगे और आपका जो मनोबल, आपका जो साथ है वो बढ़ता रहा, तो हम जल्द ही जो स्क्रीन है, मतलब कि जो LED स्क्रीन है उसके ऊपर पढ़ाना शुरू करेंगे, और आपको बिल्कुल अच्छा समझाएंगे दोस्तों। पहले आप भी कुछ मेहनत कीजिए और उसके बाद हम आपको LED स्क्रीन पर दिखेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट आपको देंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।